हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद, राधे राधे। ये आपके नए सफ़र की शुरुआत हो रही है और अभी बहुत सारे हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स में अभी जुड़े हैं क्लास में मेरे साथ, और जो बाद में भविष्य में रिकॉर्डिंग भी देखेंगे विद इन डेज, विद इन वीक, उन सब के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम बैच की शुरुआत करते हैं तो एक फाउंडेशन के तौर पे हम क्या लेते हैं, सिलेबस, दैट व्हाट यू हैव टू रीड एंड व्हाट वी हैव टू टीच। हमें पढ़ाना क्या है और आपको पढ़ना क्या है। दूसरी चीज़, ये सपने आपने देखे हैं लेकिन पूरे कराने का जो एक होता है ना, रास्ते को मेंटोर की जरूरत होती है, एक गुरु, एक मार्गदर्शक जो आपको पूरे तरीके से गाइड करे, 100% आपको मार्गदर्शित करता रहे हर कदम पे कि ऐसे करो, ऐसे करो, इतना करो। वो करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जितने भी फैकल्टीज आपको इस बैच में पढ़ा रहे हैं वो सभी आपको एक अच्छा सा मेंटोरशिप करेंगे आपके सपनों की उड़ान को साथ में मिलके भरने के लिए। तो खूब सारी शुभकामनाएं आपको अपकमिंग चैलेंजेस, अपकमिंग एग्जामिनेशंस और अपकमिंग परीक्षाओं के लिए अभी से। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं बच्चे कि ये आज का जो ये छोटा सा सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूं ना, इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस से मैं वाक्या कराऊंगी। आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस देखेंगे और एकदम दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये जो सिलेबस है वो ना सिर्फ नेवी एसएसआर वालों का है या एमआर वालों का है या एमईडी वालों का है, तीनों के रिगार्डिंग मैं आपके लिए सिलेबस लेकर आई हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बताऊंगी, वेटेज बताऊंगी, मार्किंग क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, कितना कितना टाइम आपका पेपर का लगना है, कितने घंटे का पेपर होगा। ये सारी बातों को बताने के बाद सबसे लास्ट में मैं सिलेबस बताऊंगी, और सिलेबस को डिटेल्ड, क्योंकि मैं हूं आपकी जीके की फैकल्टी, मैं आपको जीके का क्लास देने वाली हूं, चाहे वो आप एसएसआर के रिगार्डिंग लेंगे या एमआर के रिगार्डिंग। जीके की क्लास मैं कंडक्ट करूंगी आपकी, पूरा फुल फ्लेज्ड सारे ही पार्ट्स को मैं ही कवर करूंगी। तो बढ़िया से जीके के सिलेबस पर हम लोग एक अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस का जानना बहुत जरूरी है। वो समझ रहे हो ना कि हम लोग बिना सिलेबस का अगर पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो यही लगेगा कि वेदर वी आर ब्लाइंड, वेदर वी कैन नॉट सी, लगेगा धुंधला है सब कुछ। हर टॉपिक में आपको कंफ्यूजन, मैम ये आता है क्या, बहुत बार अनुभव रहा है मेरा बच्चों के साथ, मैम ये आता है मेरे में, मैम ये मेरे एग्जाम में आता है। तो वो चीज आप अभी से मिटा लो, क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब सिलसिला। बात बहुत सारा हो गया। सबसे पहले आप सबके लिए मैं बता दूं कि इसमें आपके सिलेबस मर्ज किए गए हैं, किस किस के, नेवी एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट, तीनों के सिलेबस मैंने मर्ज किए हैं बिना भूमिका बनाए। आपको सिलेबस तक लेके चलने का एक रास्ता है ये सब। सबसे पहले आप वो स्लाइड से रूबरू हो जाओ जिसके लिए आप इतनी सारी मेहनत कर रहे हो, उस स्लाइड से आप रूबरू हो जाओ। पीपल फर्स्ट, मिशन ऑलवेज। जो स्लाइड आप, ये स्लाइड महज एक तस्वीर या एक फोटो नहीं है, ये तस्वीरें आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती होंगी अंदर से, आपको कहीं ना कहीं बार बार ये बात झकझोरती होंगी कि भैया या दीदी पढ़ो अच्छे से, बिकॉज यू हैव टू गेट इट। तुम्हें ये लेना है, तुम्हें यहाँ तक जाना है, तुम्हें इस तरीके की वर्दी में आनी है। समझ रहे हो ना? तो ये तस्वीरें मात्र आपको मोटिवेशन से भरने के लिए मैंने ऐड की हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। चलते हैं आगे हम लोग। सारी तस्वीरें आपके लिए हैं, ये सारे सेलेक्टेड लोग जो दिख रहा है बैकग्राउंड में, नेवी एसएसआर के एग्जाम पैटर्न पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि बच्चे 100 नंबर का आपका होता है परीक्षा। कितने नंबर की परीक्षा आप देते हो? 100 नंबर की। 100 नंबर के परीक्षा में आपको क्या क्या पार्ट्स पढ़ने हैं? तो मैथ्स पढ़ना है 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन, 25 नंबर फिक्स है। क्वेश्चन भी 25 रहेगा और मार्क्स भी 25 रहेंगे। इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन के साथ 25 नंबर एडेड है, इसमें भी जितना सवाल उतना नंबर, एक एक नंबर, एक एक प्रश्न। ठीक है, साइंस में भी आपके 25 प्रश्न रहेंगे और 25 मार्क्स आपको मिलेंगे, हो गया 75। जीए में सिर्फ आपका जीके नहीं है, इसमें आपका जीके है, करंट अफेयर्स है, और एप्टीट्यूड भी है, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, सब मिला के आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें कि मात्र जीके के आपके 12-13 प्रश्न रहेंगे और एप्टीट्यूड के आपके बाकी के प्रश्न रहेंगे। तो एसएसआर में आपको जीके मात्र 12 से 13 सवाल, कभी कभी 11 सवाल भी पूछा गया है। तो मिला के, लेकिन टोटल मिला के जीए जो होता है जनरल अवेयरनेस, वो 25 सवाल आपका हो जाता है। जनरल अवेयरनेस से टोटल आपके 25 सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, तो यहां पर टोटल 100 आपके कितने सवाल हो गए बच्चे? 100 सवाल हो गए। और 100 सवाल कितने नंबर के हो गए? तो 100 नंबर के आपके हो गए। ड्यूरेशन कितना रहेगा आपकी परीक्षा के लिए? 60 मिनट की समय सीमा आपको दी जाएगी, जिसमें कि पूरे परीक्षा में निगेटिव मार्किंग सारे ही अगर देखे जाए तो सबको मिला के, सबके रिस्पेक्ट में 0.25, 1/4 का निगेटिव मार्किंग आपको फेस करना है इस परीक्षा में। चलते हैं आगे। अगला जो आपका पेपर है
वो है एमआर। स्टेज 1 ही है तो हम लोग स्टेज 1 ही की तैयारी अभी कर रहे हैं ना, तो स्टेज 1 इसलिए ऊपर लिखा हुआ है। मैथ, साइंस और जीके पढ़ना है आपको। यहाँ लिखा है ना जीके, और यहाँ क्या लिखा था, जीए लिखा था, ध्यान देना, जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ प्योरली जीके पढ़ना है, वहां पर एप्टीट्यूड भी था। समझ गए ना आप डिफरेंस। यहाँ पे मैथ का 12 सवाल आपको रहेगा, साइंस का 13 सवाल रहेगा। मैथ के कितने, 12, और साइंस के 13 सवाल रहेंगे, और जीके के प्योरली 25 सवाल रहेंगे 25 नंबर के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने हो गए, 50। एमआर के साथ सबसे जरूरी चीज जो है, एक तो ये कि जीके का वेटेज पहाड़ जितना है, 25, अकेले आधा का हकदार लेके बैठा है जीके। दूसरा, आपको जो सबसे ज्यादा अपने ऊपर काम करना है वो इतना रगड़ के पढ़ लेना है कि टाइम को आप हमेशा हाशिए पर रखें। टाइम आपको कभी मजबूर ना करे कि भाई भगाओ, सेशन हो नहीं रहा है। टाइम मैनेजमेंट विल बी द की, टाइम मैनेजमेंट शुड बी द की आपकी तैयारी में। दो चीज, गहन अध्ययन और टाइम मैनेजमेंट। और अभी बहुत सारी बातें मैं आपको डेली बेसिस पर बताऊंगी। दैट कंसिस्टेंसी शुड बी देयर एंड योर इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी देयर। समझ रहे हो, रेगुलरिटी होनी चाहिए आप में। कभी मत ये सोचना कि लाइव क्लास लिए हो, ऑनलाइन क्लास लिए हो तो मैडम लीव पे जाएंगी और छुट्टी, बिल्कुल नहीं। मैडम रेगुलर मिलेंगे आपको क्लास में। आप कंसिस्टेंट रहिएगा, बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि 30 मिनट में 50 सवाल लगा के आना है। दुनिया भर का कंपटीशन है, इसी में एक सीट आपको फाइनल कर लेना है। समझ रहे हो ना। यहां भी आपको बच्चे 0.25 का निगेटिव मार्किंग फेस करने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे एमईडी की तरफ, जिसमें से कि बायो है, साइंस है, जीके है, इंग्लिश है। मेरा तो जीके ही है, मैं तो ये बस आपको स्ट्रक्चर दिखाने के लिए लाई हूं, बाकी मैं अपने विषय पे ही ज्यादा फोकस करूंगी। बायो में 25 सवाल आपके हो जाएंगे, साइंस में 25, जिसमें कि फिजिक्स के अकेले 12-13 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। फिजिक्स के सवाल अकेले 12-13 आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, फिजिक्स वाले सर आपको बता दिए होंगे या बताएंगे। जीके का सवाल इसमें भी 25 आपको देखने को मिलेगा, और 25 सवाल बिल्कुल फ्रेश आपको अंग्रेजी का देखने को मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। टाइम कितना है बच्चे, 60 मिनट का ड्यूरेशन है इस पेपर के लिए भी। और निगेटिव मार्किंग यहां भी 0.25 है, मतलब कि इसको भी आप 1/4 निगेटिव मार्किंग के साथ कैलकुलेट करके अपने आंसर को ऐड ऑन करेंगे या अपने मार्क्स को ऐड ऑन करेंगे। चलो आगे, अब आते हैं सिलेबस की तरफ। जीके कह लो, विविध कह लो, जो कह लो। कला, नृत्य और लेखक। लेखक तो नीचे मैंने डाला है, मुझे याद है, पुस्तक लेखक। कला, नृत्य, कला में सब आ जाएगा। कला में सिर्फ एक कला मतलब ये नहीं कि पेंटिंग ही, विभिन्न जगहों के जो आप पढ़ते हो कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है, वर्ली चित्र कहाँ का है, सारी चित्रकला आ जाएगा। नृत्य है तो लोक और शास्त्रीय दोनों हो जाएगा, ठीक है, शास्त्रीय। इसी में आपका ये चित्र के साथ साथ पेंटिंग भी आ जाएगा। पेंटिंग चित्र बात एक ही है। सवाल आते हैं, कला में जितनी भी कल्चरल चीजें होती हैं वो सारी इंक्लूडेड है। टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी भी, और आपको टॉपिक वाइज में रंगोली वंगोली कहीं कहीं का फेमस होता है, ये सब आपको इसी में पढ़ लेना है। कहाँ पे वॉल पेंटिंग होती है, कहाँ पे थंका चित्र कहाँ बनाए जाते हैं, मधुबनी कहाँ बनाए जाते हैं, वर्ली पेंट कहाँ बनाए जाते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ाऊंगी। यहाँ से आपके प्रश्न आने की संभावनाएं भी रहती हैं, क्योंकि नृत्य भी इसी में है। तो नृत्य में आप लोक पढ़ोगे, लोक नृत्य बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। शास्त्रीय तो चलो 8 अब 9 हो गए हैं, तो वो आप पढ़ोगे। फिर उनके वेशभूषा के बारे में पढ़ोगे, वो किस देवता को डेडिकेट करते हैं डांस, उनकी ऐतिहासिकता कौन है, उनके फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन से हैं, और किस नृत्य के लिए किसको कौन सा लेटेस्ट अवार्ड मिला है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला है आपका पुरस्कार। पुरस्कार में हम लोग स्पोर्ट्स के पुरस्कार एक तो देखते हैं, दूसरा पुरस्कार हम लोग देखते हैं जो एनुअली दिया जाता है, जैसे कि ज्ञानपीठ हो गया, या साहित्य अकादमी हो गया, रामानुजन अवार्ड हो गया। ये सारे पुरस्कार आप देखोगे एनुअली, मतलब साल में दिया जाने वाला। स्पोर्ट्स का पुरस्कार से मेरा तात्पर्य है आईसीसी T20 वगैरह में किसको क्या मिला। दुनिया भर में जितने भी स्पोर्ट्स आप भारत भर में होते हैं सब आपको बताऊंगी। तो पुरस्कार में अवार्ड्स और पुरस्कार आपका एक तो चलेगा कि 2025-26 में आपने जितने अवार्ड्स देखे होंगे वो कराऊंगी, और एक आपका टिपिकली जो दिया जाता है अवार्ड, जैसे मान लो क्रिकेट में कौन कौन सा अवार्ड दिया जाता है, बैडमिंटन में कौन कौन सा अवार्ड दिया जाता है, टेनिस में कौन कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ये आपको टिपिकली पढ़ा दूंगी, एक चार्ट के साथ बढ़िया से बता दूंगी। और एक आपको बताऊंगी कि 25-26 में टोटल अवार्ड्स कितने आए, साथ ही साथ सिविलियन अवार्ड्स पढ़ोगे, शिक्षा के जगत में कौन कौन से अवार्ड जाते हैं, टेलीविजन के जगत में कौन कौन से जाते हैं,
मैथमेटिक्स के फील्ड में क्या जाता है, विज्ञान में शोध करने के लिए क्या जाता है, और जितने भी मतलब वेराइटीज आप याद कर सकते हो। सिविलियन में भारत रत्न किसको दिया गया, पद्मश्री कितने गए, पद्म भूषण कितने गए, पद्म विभूषण कितने गए, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हैं। भाषा की बात करें तो क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में आपको बताया जाएगा और उनका परसेंटेज भी बताया जाएगा कि कितने % लोग उस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। दिवस में आपको इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही दिवस बताए जाएंगे और वीक भी बताऊंगी, कौन सा सप्ताह कब मनाया जाता है, और आपको ईयर भी बताऊंगी कि किस साल को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ये भी बताऊंगी। शॉर्टकट व फुल फॉर्म आपको जरूर बताऊंगी। इसमें आपका एक तो जनरल टर्म जो आप जानते हैं, और एक वो टर्म हो गया जैसे आप नेवी दे रहे हो तो नेवी से रिलेटेड सारे टर्म्स के फुल फॉर्म करा दूंगी, और एक जो आपका होगा वो कंप्यूटर के सारे फुल फॉर्म होंगे। किसके होंगे? कंप्यूटर के सारे फुल फॉर्म होंगे। तो ऐसे करके फुल फॉर्म, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म भी कभी कभी प्रश्नों में डाल दिया जाता है, DRDO का बताओ क्या होगा, तो उस तरीके से। युद्धाभ्यास में आप सारे पढ़ेंगे, चाहे वो मल्टीलैटरल हुआ हो या फिर वो बाईलैटरल हुआ हो या फिर वो गृह युद्ध हुआ हो, मतलब अपने ही देश में किया जा रहा है। हर तरीके के युद्ध को आप इसमें पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं बुक्स ऑथर्स की, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज का, स्पोर्ट्स पर्सन की जो बायोग्राफी होती है ये आपसे पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन का बायोग्राफी आपसे पूछा जाएगा। न्यूली लॉन्च्ड बुक्स के ऑथर्स आपसे पूछे जाएंगे। बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर्स आपको याद करने पड़ेंगे। और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे मोदी जी के ऊपर कितनी किताबें लिखी गई हैं, ये सब जितनी किताबें आएंगी मार्केट में नई, वो आप पढ़ते रहेंगे। तो मतलब जितनी भी वैरायटीज के बुक्स ऑथर्स होंगे वो वैसे ही मैंने पहले भी पढ़ा है, फिर से पढ़ाऊंगी। प्रमुख व्यक्ति, वचन, नारे। देखो, फेमस पर्सनैलिटी आप पढ़ेंगे, आपके देश में क्रांतिकारी नेता भी हुए हैं, राजनीतिक नेता भी हुए हैं, और कुछ सोशल रिफॉर्मर्स भी हुए हैं जो बहुत मशहूर रहे हैं और जो ऐतिहासिक रूप से जाने गए हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट हुए हैं, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स तो मैंने बताया, जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह हो गए। कुछ हिस्टोरियंस हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उनके स्टेटमेंट्स आप पढ़ेंगे, किसने क्या नारा दिया, उनके मेमोरियल्स कहाँ पे हैं, समाधि स्थल। और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, नेशनल एम्बलम के बारे में बात करूंगी। राष्ट्रीय प्रतीक सिर्फ इंडिया का नहीं, नेबरिंग कंट्रीज का, और डिटेल में बताऊंगी बिल्कुल फैक्ट के साथ, सारे के सारे राष्ट्रीय प्रतीक। पड़ोसी देश में भी एक आप जोड़ लो, तथ्य जोड़ लो, पड़ोसी देश में तथ्य जोड़ लो, क्योंकि पड़ोसी देश का सिर्फ बाउंड्री जान लेना ही आपको नहीं पढ़ना है, वहां पे कौन सा राष्ट्रीय फूल होता है, कौन सा फल होता है, कौन सी पक्षी होती है, कौन सा वृक्ष होता है, वहां की संसद का क्या नाम होता है, और वहां के नियुक्त रिसेंट के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी होंगे, ये सब बातें आपको तथ्य के साथ बता दूंगी। राष्ट्रीय पशु पक्षी जो है ये भारत के बारे में स्पेशली है। पशु पक्षी, गाना, गीत, ध्वज, स्मारक, क्योंकि पशु पक्षी का वैज्ञानिक नाम आपको जानना पड़ेगा। गाना किसने लिखा, पहली बार कब गाया गया, उससे रिगार्डिंग अभी क्या सेलिब्रेशंस कुछ भारत में हुए हैं, जैसे आपने उसके पढ़े 150 साल अभी इस बार का जो थीम था। तो ये ध्वज, झंडा के बारे में सारे हिस्टोरिकल प्रश्न जितने बन सकते हैं, किसने डिजाइन तैयार किया, किसने बनाया, कब पहली बार फहराया गया, कहाँ फहरा, कब आजादी के पहले कब किसने फहराया, वगैरह वगैरह, जो भी फैक्चुअल सवाल आपके बनेंगे। खेल जगत से आपके बहुत सारे सवाल। एक तो ये स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी अपने आप में एक टॉपिक है, किस खेल में कौन सा टर्म यूज किया जाता है। उसके बाद किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद आप बुक्स ऑथर्स में तो उनके बारे में आप किताबें यही खत्म कर लोगे। वहां पे आपको खेल जगत से जुड़ी हुई, किस खेल के मैदान को क्या कहा जाता है, कौन सा खेल करंटली 2025-26 में किस देश में खेला गया है, और होस्ट कंट्री कौन सा रहा है, हारा कौन है, जीता कौन है, ये सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। त्योहार मेले में बच्चे जितने भी रीजनल स्तर पे त्योहार और मेले हर राज्य में होते हैं, राज्यवार मैं आपको बढ़िया सा डिटेल स्टडी कराऊंगी त्योहार और मेले की। अब आते हैं, वो आपका हो गया एक जीके का सिलेबस, मिला जुला मिसलेनियस। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, भारत का पूरा पूरा परिचय ज्योग्राफिकली, उसकी बाउंड्री किससे लगती है, क्या लगती है, कहाँ से लैंड बाउंड्री कितनी है, वाटर बाउंड्री कितनी है, लेंथ कितना है, वगैरह वगैरह, टाइम वगैरह जो डिसाइड किया गया है, मिर्जापुर, नैनी, ये सब आप पढ़ोगे। फिर आप उसकी स्थिति विस्तार, उसका एक्सटेंशन पढ़ोगे, कहाँ कहाँ किसको टच कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कैप्रिकॉर्न क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ये सब के साथ आप इंडिया के बारे में पढ़ोगे। सोलर प्लेट्स के बारे में, सोलर पैनल कह रही हूँ, सौर मंडल, सोलर सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे, पूरी की पूरी फैमिली को, उनसे रिलेटेड सारे प्रश्नों को। नदी, रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगी,
बांध पढ़ाऊंगी, लेक्स पढ़ाऊंगी, सॉयल के बारे में पढ़ाऊंगी, पीछे सवाल पिछले साल पूछा गया है। आपको पोर्ट्स पढ़ाऊंगी इंडिया के सारे, आपको जलप्रपात, डैम्स वगैरह के बारे में। मुद्रा मतलब मुद्रा ही नहीं, मुद्रा, और इसको कहते हैं कंट्री करेंसी कैपिटल, ट्रिपल सी पूरा लिखो, कंट्री करेंसी कैपिटल पूरा कराऊंगी। सौर मंडल 2 बार है, इसको 1 बार काट दो, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊंगी और अभ्यारण्य पढ़ाऊंगी, बाघ अभ्यारण्य, हाथी अभ्यारण्य, लेकिन बाघ और पक्षी करके ज्यादा पूछा जाता है, तो ये भी आपको बताऊंगी भारत के उद्यानों के बारे में। चलते हैं आगे। हिस्ट्री से क्या क्या पढ़ना है आपको, तो भारत, अभी देखो कुछ अगर एक आध छूटा भी हो तो वो क्लास में हम लोग कर लेंगे, मेजरली मैंने इंक्लूड कर लिया है। हिस्ट्री में भारत के मशहूर युद्ध सारे पढ़ाऊंगी। सिंधु घाटी सभ्यता बढ़िया से, उसके जस्ट बाद आप वैदिक पे आएंगे। धार्मिक सभ्यताओं में आपको जैन और बौद्ध भी पढ़ाऊंगी, जैन और बौद्ध से भी सवाल आते हैं, ये बताऊंगी। फिर महाजनपद व मगध, नीचे लिखा भी होगा जैन बौद्ध। सुंग, कुषाण, गुप्त, वर्धन के बारे में बहुत डिटेल में आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो बेसिक बता के आगे बढ़ जाएंगे। सवाल लेकिन आते हैं, जैसे गुप्त, वर्धन में है हर्षवर्धन, तो उन्होंने कौन सी किताब लिखी है वगैरह वगैरह। गुप्त ने, गुप्तों के बारे में, सोने के सिक्के किसने चलाए, सिल्क रूट किसने डेवलप किया, किसको मार के ये लोग राजा बने, ये सब बातें आपसे पूछे जाते हैं। अब आते हैं मध्यकाल। देखो नेवी में मध्यकाल से ज्यादा सवाल आता नहीं है, लेकिन दिल्ली सल्तनत से आ जाता है। कभी इस पे, इसके आर्ट आर्किटेक्चर पे सवाल उठा दिया गया है, कभी कुछ ना पूछा गया है तो ये पूछ दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना, सॉरी, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, ठीक है। कभी ये पूछ दिया जाता है कि ये वो जो था कुतुब मीनार किसने बनवाया, तो दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे तब न जानोगे, तो उतना उस हिसाब से मैं आपको दूंगी। मैंने बस नाम आपको दिया है, कंटेंट जब मैं आपको डिलीवर करूंगी तो वो मैं आपको अपने हिसाब से समझा के परीक्षा को तौलते हुए बताऊंगी। डरिएगा मत, सब बढ़िया से समय में सीमा को मेंटेन करके। मुगल इसलिए लिखा है क्योंकि पिछले साल पूछा जा चुका है कि मुगल के संस्थापक कौन थे, ये पूछा जा चुका है पेपर में, तो भाई बाबर था, पढ़ोगे तभी याद रहेगा। तो बेसिक एक आइडिया दे दूंगी। शेरशाह सूरी से सवाल कभी कभी पूछ दिया गया है, सूर्यवंश का संस्थापक कौन है, तो शेरशाह सूरी है, तो इससे जुड़ा हुआ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। मराठों से सवाल रहेगा क्योंकि औरंगजेब से भी रहता है, तो औरंगजेब मराठे का युद्ध हुआ है इतना सारा, तो हम उसके चलते इनको भी पढ़ेंगे। सिखों को पढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह वगैरह के बारे में थोड़ा सा। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से भी सवाल आता है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति, ठीक है। तो ये टॉपिक्स भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इनके आसपास के जितने युद्ध हुए हैं लिखा भी है, राष्ट्रीय आंदोलन सारे पढ़ लेने हैं, सुभाष चंद्र बोस वगैरह तक करके लास्ट में देश आजाद कराने तक मैं आपको पढ़ाऊंगी। जब तक कि बाल्कन योजना के तहत माउंटबेटन ने देश को बांट नहीं दिया है तब तक मैं पढ़ाऊंगी आपको। प्रमुख संस्थाएं जितनी बनी है ना, हरिजन सेवा संघ बना है, मद्रास में जो महिलाओं के लिए बना है, फिर जितनी संस्थाएं गांधी जी ने बनाई, अंबेडकर जी ने बनाई, या कोई भी सामाजिक रिफॉर्मर ने बना दिया है अगर समाज सेवी के रूप में, तो सारे संस्थाएं, होम रूल आंदोलन वगैरह सारे संस्थाएं पढ़ाऊंगी। गवर्नर जनरल इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि टाइम पीरियड थोड़ा सा नेवी में वेटेज ज्यादा होता है, इसलिए आपको ये बताऊंगी। अब ये लास्ट में जो लिखा है ना, ये इसलिए लिखा है कि कभी कभी नेवी ने वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल पूछे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या युद्ध वगैरह से सवाल पूछा गया है, तो बेसिक युद्ध जो हो सकते हैं मेन वो आपको चार्ट के माध्यम से समझा के आगे बढ़ाऊंगी। तो ये आपका आधुनिक का सिलेबस है। तो इस तरीके से बच्चा यही आपका सिलेबस है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको बस इतना पर ही क्लोज करूंगी। क्यों करूंगी? ऑल बिकॉज की क्लास में हम लोग ज्यादा बात करेंगे। सिलेबस आपने ओवरव्यू ले लिया ना, अब क्लास में हम लोग इसी में बहुत कुछ ऐड करके अभी पढ़ेंगे। अब एक चीज ले लो, महासागर बैच जो आपका है, जिस बैच में जुड़ के आपको हम तैयारी कराएंगे सारी फैकल्टीज, मैं भी आपको जीके इसी बैच में पढ़ाऊंगी। 399 रुपए की बैच है ये। 22 मार्च की रात 12 बजे तक का ऑफर है, और क्लास तो आप आज ही से मतलब ले ही रहे हो, शाम 7 बजे से आपको क्लास मिल रही है, तो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है महासागर बैच में। 1 साल की वैलिडिटी है, और नीचे कॉन्टैक्ट्स दिए हैं, जिसको लेना है वो ले सकता है। एसएसआर, एमआर और इवन एमईडी वाले बच्चे भी इस बैच से जुड़े। पोस्टर को बिल्कुल भी ये ना सोचे एमईडी नहीं लिखा है, एमईडी वाले भी बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। आप बैच में एडमिशन लें एंड प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, वी आर विद यू। आप सबके लिए कुछ वाक्य है कि वाकिफ नहीं जो लोग सफर के वसूले से, साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। वाकिफ नहीं जो लोग सफर के वसूल से, वाकिफ साए की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफर में हूं इसी
इतिमाद पर उभरेंगे मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। ये सब आपके लिए है, ये वाक्य आपके लिए है, ये सेशन आपके लिए है, ये क्लास आपके लिए है और मेरी हर कोशिश, हर मेहनत आपके लिए है। तो मिलते हैं क्लास में शाम 7 बजे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे। ऐप के टाइम टेबल जैसे आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।